विधि के कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, गीता प्रेस गोरखपुर के सभी पदाधिकारीगण, जिन्होंने आज इस संस्कार विधि को कार्यान्वित किया है, उन सभी को, और जो हमारे इस देश की नव युवा पीढ़ी जिन्होंने उपनयन संस्कार को ग्रहण किया है, मैं और उनके परिवार के सभी स्वधन्य माता पिता, स्नेही जन, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज सचमुच में मुझे इस कार्यक्रम की कल्पना नहीं थी। कल मुझे श्री कृष्ण जालान जी मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि ये संयोग है कि आप यहाँ पर हैं। हमारे गीता भवन के प्रांगण में एक कार्यक्रम बरसों से चला आ रहा है और इसकी तिथि, समापन की तिथि आज है, तो अच्छा होगा कि मैं भी उसमें सम्मिलित हूँ। मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। मैं सचमुच में ये विशेष कुछ कहने का अवसर नहीं है। जो इन नवयुवकों ने सीखा है, जो इन्होंने संकल्प लिए हैं, पूज्य महाराज जी ने उन संकल्पों को याद भी दिलाया। अनुशासन का संकल्प है, सनातन धर्म की मर्यादा को पालन करने का संकल्प है और ये जीवन भर का संकल्प है। इस संकल्प से आपका जीवन भी सफल होगा। न जाने करोड़ों लोग, करोड़ों नागरिकों का, देश के नागरिकों का, उनका जीवन सफल होगा। जब मैं राष्ट्रपति था तो संयोग से मुझे गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने के प्रारंभ में मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला था और मैं पहली बार गया। नाम बहुत सुना था, लेकिन दर्शन करने का सौभाग्य मुझे उसी दिन मिला। और एक प्रसंग मुझे आज भी याद है, अद्भुत प्रसंग। जब मैं गया वहां, एक वो शायद संग्रहालय है या फोटो गैलरी है, हाँ, लीला चित्र मंदिर, उसमें जाने का सौभाग्य मिला। मैंने सभी चित्र देखे। उसके पास में एक भगवान कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर जैसा बना हुआ था। तो मैंने अपने सहयोगियों, जो हमारा प्रशासनिक मिलता है, एडीसी कहलाते हैं, उनको मैंने कहा कि भाई कुछ आपके पास धनराशि है क्या लिफाफे में? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने कहा एक मुझे दीजिए। अब एक मैंने छोटी सी धनराशि थी, वो मैंने भगवान कृष्ण को समर्पित कर दी और इस भाव से समर्पित कर दी कि ये जो हमने एक छोटी सी धनराशि दी है, इसका एक सदुपयोग होगा इस संस्था के माध्यम से। और मैं जब दिल्ली वापस गया तो मैंने इनके ऑफिस से, देवी दयाल जी, ये हाँ, इनके माध्यम से, शायद उस समय ट्रेजरर थे आप, अच्छा ट्रस्टी थे, तो इनसे जानकारी ली कि भाई हमें ये बताइए कि यदि आपके यहाँ कोई धनराशि और भी भेजनी हो तो उसका माध्यम क्या है? क्या मनी ऑर्डर से भेजें, डाक से भेजें, कैसे भेजें, बैंक से? और बैंक का आसान होता है। तो मैंने कहा कि बैंक के हमें डिटेल्स दे दीजिए। तो इनके यहाँ से जो हमें प्रत्युत्तर मिला वो एक बहुत अद्भुत था। उन्होंने कहा कि मैं दान स्वीकार नहीं करता। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि भाई जितनी संस्थाएं चलती हैं वो तो दान आधारित होती हैं, ये कैसी संस्था है जो दान स्वीकार ही नहीं करती है? तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरी स्वयं बात नहीं हो रही थी, स्टाफ की बात हो रही थी। तो मैंने कहा मैं तो एक छोटा सा दान देकर आया हूँ, उसका आपने क्या किया? कहने लगे उसका हमने, जो हमें करना था हमने कर दिया। पूछा क्या किया क्या? वो हमने जो है ऋषिकेश भेज दिया।
और इसी केस में जो बच्चों के लिए कुछ जो भी करना होगा वो उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मुझे जब ट्रस्टीज मिले तो मैंने कहा कि आपकी तो संस्था बड़ी अजब गजब की संस्था है, इसमें हम कुछ देना चाहें वो दे नहीं सकते, इस प्रकार के बंधन, और फिर भी ये सब कुछ चल रहा है और इतने विशाल उसमें चलता है, अद्भुत। ऐसा लगता है कि स्वयं सेवी संस्थाएं, परमार्थ से जुड़ी हुई, लोकोपयोग के कार्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनको धन की कभी कमी नहीं आती है। ये मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से देखी। मैं आपकी भी बात करने वाला हूं। आप माननीय केशव राम जी, आप सब लोग बहुत परिचित हैं। हमें भी इनसे परिचय करने का सौभाग्य मिला। जब मैं कलकत्ता गया, जहाँ मैं रुका हुआ था, तो मैंने आमंत्रण किया कि अपने बेटे के साथ आए, और मेरे साथ लगभग 1 घंटे से अधिक बैठे, और मुझे बहुत इनके सानिध्य में जो मुझे ऊर्जा जो दिखी और जिसका मैंने अनुभव किया, तो मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, और पूरी तरह से ठीक ठाक चलते फिरते। क्या लगे 96। तो मैंने कहा अभी तो 4 साल हमारी दृष्टि से बाकी हैं, और वो 4 साल जब पूरे करेंगे तो मैं यदि रहूंगा तो मैं आपके उस कार्यक्रम में जरूर आऊंगा जो 100 साल पूरे किए। ये उसके पश्चात मैंने कहा कि ये जो गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई, पूज्य सेठ जी, मैंने कहा वो कहाँ रहते थे, मैं चलना चाहता हूँ, वहाँ देखना चाहता हूँ। तो प्रोग्राम बना, ये थे और इनके सभी सहयोगी थे, और गया एक गली के अंदर से, वहाँ तक गाड़ी भी शायद नहीं जाती थी, कुछ थी, लेकिन फिर भी वहाँ तक गया, और ऐसा लगा कि उसमें एक जो वाइब्रेशंस निकलती हैं सात्विक, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो उस स्थान पर मुझे देखने को मिली, अनुभव किया। और स्वामी पूज्य सेठ जी का मैंने देखा, जब इन्होंने कहा देखिए ये साक्षात पूरा उनका जो चित्र है वो, तो मुझे ऐसा लगा कि सेठ जी सही मायने में जो उनकी वेशभूषा थी वो तो सेठ जी की थी, लेकिन वो अंदर से वो एक पहुंचे हुए संत थे। उनमें हमें सेठ का वो बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं, वो सब देखने को मिला। दूर से कोई देखेगा कि ये वाकई में एक धनाढ़ सेठ है, लेकिन अंदर से वो पहुंचे हुए संत थे। इस मानव जीवन में भी ये संत मिलते हैं। हमारे पूज्य संतगण यहाँ भी बैठे हैं, और सब ये जो हमारे ट्रस्टीज है ना, इनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप सब लोग सफेद वस्त्रों के संत हो, सब वस्त्र जो सफेद पहने हुए हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के लिए मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ। हमें खेमका जी मिलते रहते हैं कभी कभी, तो कहते हैं हमें जमीन चाहिए। मैंने कहा जमीन आपको, आपके अपने मुख्यमंत्री हैं, बात कर लीजिए। जब हम राष्ट्रपति थे तो कार्यक्रम बना था, हम आपके यहाँ आए। आज भी जो है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर चाहिए, हाँ हम भी मदद करेंगे। और एक हमने इनको एक सुझाव दिया था कि आपका केंद्र जो है वो गोरखपुर के अतिरिक्त, गोरखपुर तो हमारा है, ओरिजिनल है, वो तो एक मातृभूमि हम कहें गीता प्रेस की, तो वो है। लेकिन जब आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कद बढ़ रहा है गीता प्रेस का, उसके लिए यदि आपको उचित जगह, मुझे जो लगती है वो दिल्ली के समीप होना चाहिए, और मैंने ये उनको सुझाव दिया था। और उसके लिए आप सभी संतगणों की, सभी महापुरुषों की ऐसी कृपा हो जाए तो मुझे लगता है दिल्ली के नजदीक भी मिल सकती, जमीन भी मिल सकती है। तो मैंने कहा हेड क्वार्टर जो है आपका, जो राष्ट्रीय राजधानी है उसके समीप हो तो वो ज्यादा उपयुक्त और उचित होगा। आज मैं धन्य हो गया, सचमुच में
हमारे केशव राम जी, इनको देखते हैं आप, एक विचित्र चीज जो मैंने देखी, मतलब एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है धन दौलत पद प्रतिष्ठा पाने में, उसको लगता है कि शायद इसके माध्यम से हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, अंदर पर प्रसन्नता आएगी, लेकिन इनके चेहरे पर क्या है मुझे पता नहीं इनके पास, लेकिन एक चीज जरूर है, मन की शांति और इनकी जो आत्मिक दैवी शक्तियां भी इनकी मदद कर रही हैं। केशव राम जी, आपके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप 100 के पार भी जाए, 100 के पार, और हम सबका, गीता प्रेस गोरखपुर वालों का और हम सबका, पूरे समाज का आप मार्गदर्शन करें। पूज्य संतगण, मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं।